और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लवली जी ने मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताया। हमारे चेयरमैन अनिल चौधरी जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, और तमाम जो मंच पर बैठे मंत्री हैं जो शीला दीक्षित जी की सरकार में थे, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैनिफेस्टो का क्या महत्व है। क्योंकि हम नारे दे के मैनिफेस्टो नहीं बनाते कि लुभावने नारे हों कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, हम आपको जो है बेरोजगारी जो है वो ख़त्म करेंगे, कीमतें कम करेंगे, आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये सब आपने देखा, ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट था। लेकिन कांग्रेस ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, ये तमाम चीज़ें जो हमने मैनिफेस्टो में रखी थी, हमने उनको पूरा किया। और आज तमाम हमारे पूर्व कोलीग्स जो मंत्रिमंडल में थे, जो हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि आने वाला जो मैनिफेस्टो हम बनाएंगे वो रियलिस्टिक होगा, लोगों से मिलकर जो लोगों की फीडबैक है, क्या उनकी परेशानियां हैं। क्योंकि आज बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हम जब मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, जब तैयार होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि वो मैनिफेस्टो आम लोगों की ज़िंदगी के भी नज़दीक होगा, और हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि हम किस तरीके से आवाम को राहत दें, वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल चौधरी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विस्तार पूर्वक हमारी क्या रूपरेखा है उसके बारे में बताएंगे। इस मौके पे मैं विशेष करके अनिल चौधरी जी का, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वाइस चेयरमैन किरण वालिया जी का, हमारे कन्वीनर चौधरी चतर सिंह जी का, उनके साथ को कन्वीनर और तमाम कमेटी के मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस मेहनत और निष्ठा के साथ लोगों से वार्तालाप करके मैनिफेस्टो बनाने का काम चल रहा है, उसके लिए पूरी टीम जो है और उसके चेयरमैन विशेष करके बधाई की बात है। धन्यवाद लवली जी। मैं आप सभी का इस दिल्ली प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण आज ये प्रेस वार्ता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे, दिल्ली को बड़े नज़दीक से न केवल जाना बल्कि दिल्ली को बनाने संवारने में जिनका योगदान रहा, भाई लवली जी, उनके मंत्रिमंडल के साथी रहे मंत्रीगण आदरणीय हारून यूसुफ साहब, डॉक्टर इंद्रनाथ जी, किरण वालिया मैम, कृष्णा तीरथ जी, चतर सिंह जी, हमारे साथी आदरणीय मंगतराम सिंघल साहब, कमेटी के हमारे सदस्य और कन्वीनर आदरणीय चतर सिंह जी, भाई सुनील एडवोकेट साहब, अनुचत्री जी, भाई मुदेर अली मेहंदी साहब। साथियों, जैसे कि आदरणीय बावरिया जी और लवली जी ने बात रखी कि दिल्ली कांग्रेस या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, स्वाभाविक है चुनाव आते हैं तो उससे पहले हमें अपनी कुछ बात जनता के बीच में रखनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम निरंतर जनता की समस्याओं पर काम करते हैं, उनके विषय को उठाते हैं। चुनाव 5 साल में आता है, लोकल बॉडी का चुनाव हो या असेंबली का हो या जनरल इलेक्शन का हो, तो स्वाभाविक है जब हम अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उसे बहुत ही पवित्र ग्रंथ की तरह सामने रख करके हम लोगों के बीच में जाते हैं। उसी कड़ी में इंडिया अलायंस अपने वादे, अपने घोषणाएं देश की जनता के सामने रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर प्रदेश में एक कमेटी बनाई गई है जिसका गठन किया गया, और उसी के तहत दिल्ली के अंदर भी ये जिम्मेवारी मुझे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, केसी वेणुगोपाल साहब और दोनों नेता मेरे जो मंच पर बैठे हैं, उन्हें इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और दिल्ली की परेशानियों में जो केंद्र का रोल है, जो भाजपा या मोदी जी या उनकी सरकार के द्वारा जो दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, उन परेशानियों को हम अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित करें और जनता को विश्वास दिलाएं
कि इंडिया अलायंस जीतने के बाद दिल्ली के जो अधिकार हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है वो परेशानियां वहां तक पहुंचेंगी तो उस पर वादे भी होंगे। तो उन्हीं परेशानियों को वो वर्ग जो प्रताड़ित है, वो अधिकार जो दिल्ली का मिलना चाहिए तो जो नहीं मिल रहा है, उन अधिकार, उन परेशानी, उन वर्ग के बीच में हम लोग जाने का एक प्लान लेकर के आए हैं। और आदरणीय बावरिया साहब ने जो बातों बातों में आपके बीच बात रखी, ये पहली मर्तबा होगा दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के लोगों के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुनाने नहीं, सुनने जाएगा। और ये प्रेरणा आती है हमें, हमारे जो प्रिय नेता, जुझारू, निडर, निर्भक, जो आज देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक भारत जोड़ो यात्रा के एक दूसरे चरण में एक नाम लेके निकले हैं, उस यात्रा का न्याय यात्रा। तो ये न्याय जो शब्द है, ये हमें ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है इस बात की कि हमें न्याय दिलाना है। और राहुल जी के उस उद्देश्य को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और यही काम राहुल जी निरंतर कर रहे हैं। चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर रहा हो या अब नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक का सफर हो, उद्देश्य एक ही है। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा, हिंदुस्तान का किसान, औद्योगिक इकाइयां से हम लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हमारे तमाम पूर्व मंत्री भी इस प्रक्रिया के हिस्से हैं। उसके बारे में तमाम मंत्रियों की तरफ से विस्तार में भाई हारून यूसुफ जी मैनिफेस्टो के ऊपर 2 शब्द रखेंगे और अंत में बावरिया साहब हमारे कि किस दिशा की ओर हम इस मैनिफेस्टो को लेके जा रहे हैं उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के प्रति है, लोग अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन में निकालते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो के लिए 12 महीने काम करते हैं। आप लोगों के सामने है कि जब सरकारें उद्योगपतियों से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, बड़े बड़े लोगों से मिलने में बिजी होती हैं, तो मैं देश भर की बात नहीं करूंगा, मैं केवल दिल्ली की बात करूंगा। उस समय हमारे नेता कुलियों से मिल रहे होते हैं, हमारे नेता बढ़इयों से मिल रहे होते हैं, हमारे नेता टीचर से, यूनिवर्सिटी में जाके यूथ से मिल रहे होते हैं। तो आज हम मैनिफेस्टो कमेटी के बारे में बताने के लिए आपको जरूर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 24/7 जो है अपना मैनिफेस्टो लिखती है, क्योंकि 1 to 1 कनेक्ट अगर किसी का लोगों के साथ है तो वो कांग्रेस पार्टी का है और हमारे नेता राहुल गांधी का है। और उनके स्पेसिफिक 5 उदाहरण मैं आपको दिल्ली के दे रहा हूँ और इसी प्रकार पूरे देश में। तो उन्हीं से प्रेरित होके इस बार हमारे जो मैनिफेस्टो हम लिख रहे हैं, जिसको हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो लोगों से बात करके मैनिफेस्टो लिख रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिलेट करके, चाहे वो गांव की है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज की है, चाहे वो ट्रेडर्स की है, चाहे वो स्टूडेंट्स की है। उसके बारे में विस्तार में अनिल चौधरी जी बताएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए दीपक बावरिया साहब से कहूँगा कि वो आपको अपनी बात रखें। उसके बाद हारून यूसुफ साहब, फिर विस्तार में हमारे चेयरमैन अनिल चौधरी जी आपको बताएंगे कि क्या हमारी रूपरेखा है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए और उसके बाद आने वाले असेंबली चुनाव को नज़र में रखते हुए ये मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। और जो प्रकार से इसका गठन किया गया है, इसके लिए मैं लवली जी का और उनके चेयरमैन भाई अनिल चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें समाज के हर सेक्शन को जोड़ने का प्रयास किया है। उसमें फार्मर्स के प्रतिनिधियों, अनऑर्गेनाइज लेबर के प्रतिनिधियों, कॉलोनीज के प्रतिनिधियों और उसके साथ साथ पूर्वांचली के प्रतिनिधियों, माइग्रेंट लेबर्स के प्रतिनिधियों, हर समाज के जो हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े जो समाज है तो उनके भी प्रतिनिधि हों, वो जाट के हों, गुर्जर के हों या अन्य प्रकाश के हों। हर समाज का, हर सेक्शन का अपना एक
नज़रिया होता है, उसकी कुछ समस्याएं होती हैं, अर्बन पुअर्स की बात होती है, मिडिल क्लास की बात होती है, वर्किंग क्लास की बात होती है, सरकारी कर्मचारी की बात होती है, और इवन ऑर्गेनाइज आप जैसे पत्रकार और साथी मीडिया से जुड़े हुए हैं उनकी भी कुछ बात होती है। तो सभी के लोगों का 360 डिग्री व्यू वो प्राप्त करने के लिए कि वो सरकार जो बनती है दिल्ली में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश रहा और पिछले 5 साल में जो प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी स्वायत्तता छीनने की कोशिश की है, जो प्रकार से दिल्ली को सबजुगेट करने की कोशिश की है, इनकी आपसी लड़ाई में जो दिल्ली के प्रजा को बड़ी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की है, उनमें से उसको बाहर निकालना है। तो लोगों की उसके बारे में भी क्या सोच है, जो सोच है उसके बारे में भी जो है बड़ी बारीकी से उनके ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। ये दिल्ली की हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है जो शीला दीक्षित जी के समय में जो प्लीज़ भैया थोड़ा प्लीज़ 5 मिनट के लिए शांत हो जाए। आपस में आप बतियाएंगे तो फिर कैसे हम अपनी बात कह पाएंगे। प्लीज़। दिल्ली के जो समस्या सबसे बड़ी जो आज के सामने लोगों के सामने आया है, शीला जी के समय में दिल्ली बिकेम नंबर 1 सिटी इन द नॉट ओनली कंट्री मगर दुनिया के कई जो है एडवांस जो सिटी माने जाते थे उनमें से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की भी गणना शुरू हुई थी। आज फिर से पिछले 10 साल में हम वहीं पहुंच गए हैं जहां पहले की परिस्थिति बनी रहती थी। उसमें फिर से दिल्ली को कैसे उठाना है, एनवायरमेंटल का कैसे उठाना है। आपने बाढ़ में एक्सपीरियंस कर लिया कि इन लोगों की नाकामी की वजह से पूरी दिल्ली की प्रजा परेशान होकर छूटी। वादा किया गया था मोदी जी की ओर से 2022 में जो झुग्गी झोपड़ी वाले को हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा। यहाँ हजारों मकानों के पर बुलडोज़र घूम रहा है, न तो उनकी कोई दाद है न फरियाद है, बिना कोई शिकायत लोगों के ऊपर बुलडोज़र घुमाए जा रहे हैं। उसके बारे में लोगों की हमसे क्या उम्मीद है, सलामती के बारे में क्या उम्मीद है, महिलाओं के उत्पीड़न और उसके जो मामले बनते हैं, दे आर टॉसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। कई प्रकार के जो है शिक्षा और आरोग्य सबसे बड़ी किसी भी अर्बन एरिया की समस्या होती है, शिक्षा, आरोग्य और एम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी अनऑर्गेनाइज जो पटरी की बात थी, वेंडर एक्ट पॉलिसी था, आज इसी किसी का कोई अनुसरण नहीं हो रहा है। तो ये सभी सेक्शनों के साथ संवाद करके फिर से हम कैसे दिल्ली की जनता को एहसास देना चाहते हैं कि ही इज़ द इन अ डेमोक्रेसी ही इज़ द सुप्रीम बॉस, और कांग्रेस में कि जो कोई भी सरकार बनेगी वो उनके लिए काम करेंगी, वो बात हम जताना चाहते हैं। और इसके लिए भाई अनिल जी ने और अध्यक्ष जी ने कई सब्जेक्ट कमिटीज़ भी बनाई हैं। वो सभी सब्जेक्ट कमिटीज़ नीचे तक संवाद करें, प्री पार्लियामेंट, पोस्ट पार्लियामेंट, नीचे तक लोगों के बीच में जाके एरिया स्पेसिफिक भी अभ्यास करें। हो सकता है असेंबली चुनाव के पहले हर असेंबली के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार हो और सभी लोगों का समस्या का समाधान बने। फिर से दिल्ली ये देश की और दिल्ली की प्रजा का प्राइड बन जाए, वो परिस्थिति पैदा करने का हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि भाई अनिल आपको सब इस तरह